सो स्टार्ट करेंगे आपके साथ इस लेक्चर में। अब हम सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंजम्पटिव यूज के डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है समझ आ गए होंगे। तो हमने जो थे सिर्फ 2 मेथड पे ही न्यूमेरिकल देखे थे। आपके पास ब्लेनिक-रिडल इक्वेशन पे देखे थे और हारग्रीव्स क्लास ए पेन पे देखे थे। मैंने कहा कि जो आपको पेनमैन इक्वेशन है, मैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी जब आपका कोर्स स्टार्ट करेंगे उस पर, तो उसमें आपको मैं पेनमैन इक्वेशन आपको अच्छे से समझा दूंगा। सो अब देखते हैं आपके पास, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप है। तो इसमें होता क्या है आपके पास, देखो ये बेसिक यहाँ पे एक मैंने डायग्राम जो है यहाँ पे पिक्चर जो है वो एक्सपोर्ट की हुई है। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो सैचुरेशन है 80, तो सबसे पहले देखो आपके पास होता क्या। तो ये आपके पास एक रेफरेंस लाइन है जिसको आपने क्या मान रखा है, ये आपके पास है वाटर टेबल लेवल। तो ये हमारे पास है वाटर टेबल लेवल, ये हमारे पास ये वाली लाइन जो है आपके पास, जिसको मैं अभी ब्लू लाइन के साथ आपके पास मार्क करूं, तो इसको हम बोलते हैं वाटर टेबल लेवल। तो जो वाटर टेबल लेवल है इसके बिलो जो भी आपके पास पानी होगा उसको आप सिंपली बोलते हो ग्राउंड वाटर, और इसके अबव जो भी पानी होगा उसको आप सिंपली बोलोगे सॉइल मॉइस्चर आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो वाटर आ जाएगा आपके पास ये, सो दिस वाटर इज टर्म्ड एज ग्राउंड वाटर, और अबव जो आएगा आपके पास वाटर टेबल की लेवल से उसको आप सिंपली बोलोगे सॉइल मॉइस्चर। अब आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट के लिए किसका जरूरी होगा आपके पास, सॉइल मॉइस्चर में आपके पास। और सॉइल मॉइस्चर में भी कौन सा जोन आएगा आपके पास, रोड जोन में हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो ये देखो आपके पास जोन ऑफ सैचुरेशन आ गया। ये जब आप सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ते हो, ग्राउंड वाटर में पढ़ लेते हो आप या एनवायरनमेंट में, तो वहां पे आप इसको अच्छे और ब्रॉडली क्लासीफाई कर देते हो। बस हमारा जो यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो हमारे पास सॉइल जोन या रूट वाटर जोन पे ही हमारा डिस्कशन है। अब देखो जो ग्राउंड वाटर जोन है इसको आप जोन ऑफ सैचुरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर जोन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और जोन ऑफ सैचुरेशन और उसके अबो वाली जोन को आप बोल सकते हो जोन ऑफ एरेशन। तो दिस जोन इज टर्म में जोन ऑफ एरेशन, तो इसको हम बोल सकते हैं जोन ऑफ एरेशन। अब देखो ये जो टोटल जोन आती है जिसमें आपके पास ग्राउंड वाटर भी आता है, सॉइल मॉइस्चर भी आता है, इसको आप बोलते हैं डायरेक्टली जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। ठीक है, अब देखो आपके पास होगा क्या। सबसे पहले मैंने आपको जो पहला बेसिक पॉइंट बताया कि जो आपके पास वाटर टेबल लेवल है इसके अबो जितना भी पानी होगा वो आपके पास क्या आएगा, सॉइल मॉइस्चर आ जाएगा आपके पास। उसके बिलो जो भी पानी आएगा आपके पास वो ग्राउंड वाटर आ जाएगा। अब आपके पास ये एक मान लिया हमने यहाँ पे प्लांट है, मैं आपके पास यहाँ पे प्लांट भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपके पास हमने एज्यूम कर दिया प्लांट, और ये प्लांट की क्या है, रूट्स हैं। ये आपके पास दूसरा प्लांट आ गया। अब ये प्लांट के रूट्स आपके पास एक पर्टिकुलर डेप्थ तक है आपके पास। अब ये डेप्थ तक क्या कर रही है आपके पास, वाटर को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो जितनी डेप्थ तक आपके पास ये प्लांट की रूट्स हैं इसको हम बोलते हैं सिंपली सॉइल जोन या रूट वाटर जोन, जो आपके पास यहाँ पे लिख रखा है। सो अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अब आप बोलोगे कि हमारे पास ग्राउंड वाटर में पानी कैसे आएगा। अब देखो जब आप इरिगेशन करोगे या आपके पास रेनफॉल होगी तो आपके पास पानी क्या हो जाएगा, आपके पास लैंड पे आ गया। उसके बाद वो पानी क्या हो गया, सीपेज होने स्टार्ट हो गई या डीप पर्कुलेशन, कुछ भी बोल सकते हो। अब पानी आता गया और इसमें से आपके पास कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा आपके पास, जो आपके प्लांट्स हो गए या क्रॉप होंगी उसको यूज कर लेगी। अदरवाइज जो आपके पास पानी हो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, आपके पास ग्राउंड वाटर जोन में चला जाएगा। तो ये आपके पास सबसे पहले डिस्कशन यहाँ पे यही है आपके पास कि जो पानी वाटर टेबल लेवल से अबोव होता है वो आता है आपके पास सॉइल मॉइस्चर जोन, और जो बिलो होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली ग्राउंड वाटर। अब आपके पास एक पर्टिकुलर डेप्थ तक आपके पास क्या होती है, रूट्स होती हैं प्लांट की। वो क्या करती हैं आपके पास वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि उससे क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, या ऑब्जर्व करेगी न्यूट्रंस को सॉइल के। सो किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ग्रोथ के लिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है कि हम जो है वो पानी ग्राउंड में देते हैं, चाहे वो इरिगेशन से आ जाए पानी आपके पास या रेनफॉल की वजह से आ जाए। तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन जो होगा आपके पास कौन आपके पास एब्जॉर्व कर लेगी, आपके रूट जोन ऑफ क्रॉप। और उसके बाद बाकी जो पानी होगा वो कहाँ, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी किस पे मिल जाएगा, आपके पास ग्राउंड वाटर जोन से आपके पास लिंक हो जाएगा। तो देखो वही यहाँ पे आपके पास डिस्कशन के लिए लिख रखा है कि आपके पास जो बिलो वाटर टेबल लेवल से होता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हो। अब वो आपके पास सॉइल मॉइस्चर होता है, फिर आपके पास प्लांट्स जो है वो रूट्स उसकी एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं वाटर और फिर पानी को जो है रूट जोन ऑब्जर्व कर लेती हैं। अब जो पानी आपको मैंने यहाँ पे बता रखा कि जो पानी आपके पास जो इरिगेशन से वो आया पानी आपके पास ये रेनफॉल से, उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ वाटर जो आपके पास किसने एब्जॉर्व कर दिया, क्रॉप्स ने एब्जॉर्व कर लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर आ जाता है वो आपके पास कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में, और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जाता है। तो उसी वाटर को आप क्या बोलते हो, ग्रेविटी वाटर बोल देते हो। अब हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अब बस सॉइल जोन या रूट वाटर जोन ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसी को अब हम डिस्कस करते हैं आपके पास। सो वही आपके पास यहाँ मैंने आपके पास यहाँ पे बना रखी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक तरफ आपके पास मॉइस्चर कंटेंट ले रखा है और दूसरी तरफ आपके पास
टाइम के बीच ग्राफ जो है ये प्लॉट कर रखा है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक जो मैक्सिमम लेवल होती है आपके पास वाटर की सॉइल जो एब्जॉर्ब करती है उसको आप बोलते हो फील्ड कैपेसिटी। ये देखो यहाँ पे आपके पास सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे आपने एप्लीकेशन ऑफ वाटर कर दिया आपके पास, तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ड्रेन ऑफ हो जाएगा। जो वो वाटर ड्रेन ऑफ हो रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा, उसको आप बोलते हो ग्रेविटी वाटर। और वो कहाँ चले जाता है आपके पास, सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल के साथ इंक्लूड हो जाता है। बट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है आपके पास सॉइल के पार्टिकल जो होते हैं वो अपने में क्या कर देते हैं, रिटेन करते हैं ड्यू टू द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब वो जो वाटर आपके पास ड्रेन ऑफ नहीं हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं आपके पास। तो आई होप आपको फील्ड कैपेसिटी का पता चल गया कि जैसे आपने पानी, अगर आप देखते होगे कि कहीं पे भी आप पानी प्रोवाइड करते हो कुछ वाटर आपके डायरेक्टली ड्रेन ऑफ हो जाता है, तो जो वाटर ड्रेन ऑफ हो गया वो आपके पास ग्रेविटी वाटर है। पर जो पानी वहां पे सेटल्ड हो रहा है सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उसको एब्जॉर्व करें, उसी को आप क्या बोलोगे, फील्ड कैपेसिटी बोलोगे। आप देखो फील्ड कैपेसिटी जो है आपके पास फर्दर दो टाइप्स का आ जाता है। अब फील्ड कैपेसिटी में आ जाता है आपके पास एक अवेलेबल वाटर और नॉन अवेलेबल वाटर। सो जो बिलो आ जाता है आपके पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बिलो जितना भी आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर है, इसको आप बोल देते हो डायरेक्टली नॉन अवेलेबल वाटर। सो मैं लिख लेता हूं आपके पास, दिस इज टर्म्ड एज नॉन अवेलेबल वाटर। या नॉन अवेलेबल वाटर को आप क्या बोलते हो, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोल देते हो आप इसको, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी आप इसको जो है वो डिनोट कर देते हो। अभी जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये आपके पास प्लांट जो होते हैं इसके रूट्स इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर देते, बट मैंने आपको शो कर रखा है आपके पास डायरेक्टली, आपको इसके रिलेटेड में आगे डिस्कशन कर देता हूँ। बट आपको पता चल गया आपके पास फील्ड कैपेसिटी फर्दर दो टाइप की होगी, एक नॉन अवेलेबल वाटर और दूसरा आ जाएगा आपके पास अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर आ गया आपके पास सेकेंड, तो अवेलेबल वाटर बोल दो या अवेलेबल मॉइस्चर बोल दो, आपके पास पूरा कंसेप्ट एक ही चीज है आपके पास, ठीक है। सो हाइग्रोस्कोपिक वाटर चल गया आपको पता, और आगे अवेलेबल वाटर। अब ये अवेलेबल वाटर को आप कैपिलरी वाटर भी बोल देते हो, यहाँ पे मैं आपको लिख लेता हूँ क्योंकि आपके पास बहुत से यहाँ पे अभी नाम और आएंगे तो उनको भी हमें जो है वो डिटरमाइन करना है। सो अब आता है आपके पास पहला कंसेप्ट कि अवेलेबल वाटर या कैपिलरी वाटर क्या होता है आपके पास। सिंपली आप बोल सकते हो फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच जो वाटर होता है उसको आप क्या बोलते हो, अवेलेबल वाटर बोलते हो। या दूसरी टर्म्स में आप बोल सकते हो कि ये ऐसा पार्ट होता है फील्ड कैपेसिटी का जिसका पानी जो होता है वो आपके पास किससे अटैच हो जाएगा, सॉइल पार्टिकल के साथ अटैच होगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एडिशन बोल दो या सरफेस टेंशन की वजह से बोल दो। अब ये जो आपके पास अवेलेबल वाटर है यही आपके पास प्लांट क्या करेगा, यूज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए। सो अवेलेबल वाटर इज अ पार्ट ऑफ फील्ड कैपेसिटी विच कैन बी यूज बाई प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ। सिंपली आप इसको डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जो ऐसा पानी जो आपके पास प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज करेगा। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर या नॉन अवेलेबल वाटर क्या होता है आपके पास, ये भी पार्ट है किसका, फील्ड कैपेसिटी का। पर ये जो पानी होता है इसमें जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो इसको इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनमें जो होती है ज्यादा फोर्स हो जाती है आपके पास, ठीक है, किसकी वजह से, कैपिलरिटी की वजह से। तो वो पानी जो है अपने पास अपने को रीच नहीं कर सकते। तो जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ के लिए सिर्फ कौन सा वाटर यूज करेगा, आपके पास अवेलेबल वाटर यूज करेगा, हाइग्रोस्कोपिक या नॉन अवेलेबल वाटर अपने पे यूज नहीं कर लेगा आपके पास। सो ये आ जाता है आपके पास अवेलेबल वाटर आ गया। उसके बाद आ गया आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया नॉन अवेलेबल वाटर। सो ये आ गया आपके पास डिस्कशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपके पास वो आ जाती है आपके पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। सो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या आपके पास, ये ऐसी लेवल है आपके पास फील्ड कैपेसिटी में तो जहां तक आपके पास जो प्लांट है वो वाटर को यूटिलाइज कर सकता है। इतना समझ आ गया। अगर इसके बिलो लेवल आ जाएगा आपके पास विल्टिंग पॉइंट के बिलो, अगर पानी आ जाएगा आपके पास, ये लेवल आ जाएगी पानी की, तो आपके पास डायरेक्टली आप बोलोगे कि आपका प्लांट जो है वो ड्राई अप हो गया या सूख गया आपके पास, ठीक है। ये आ जाता है आपके पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब जो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो वाटर होता है इसको आप क्या बोलते हो, अवेलेबल वाटर बोलते हो, ठीक है। अब आपके पास जो फील्ड कैपेसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है कि यहां तक आपके पास लेवल जो होता है पानी का वो बहुत ज्यादा रेडली अवेलेबल हो जाता है। सो इसको आप बोल देते हो डायरेक्टली जो फील्ड कैपेसिटी से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बीच है तो उसको आप बोलते हो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। तो दैट इज दैट रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, इसको हम टर्म करते हैं रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। जो ये रेडली अवेलेबल मॉइस्चर होता है इसको जनरली हम 70 to 80% ले लेते हैं किसका, अवेलेबल मॉइस्चर का, अवेलेबल मॉइस्चर। तो उसको हम लिखता हूँ रैम, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर आ गया। सो ये आपको पता चल गया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप बोल सकते हो फील्ड कैपेसिटी विच
द वाटर ऑफ फील्ड कैपेसिटी विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ एज इट कैन नॉट बी इजिली एक्सट्रैक्टेड. तो दैट टर्म्स ऑफ वाटर इज नोन एज नॉन अवेलेबल वाटर एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज दैट लेवल बिलो विच प्लांट कैन नॉट यूज वाटर फॉर इट्स ग्रोथ. उसके बाद रेडली अवेलेबल मॉइस्चर क्या आ गया? रेडली अवेलेबल मॉइस्चर आप सिंपली बोल सकते हो फील्ड कैपेसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बीच के जो लेवल होगा उसको क्या बोलोगे आप? रेडली अवेलेबल मॉइस्चर. और ये आपके पास किसके इक्वल्स टू होता है? जो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर ये आपके पास अबाउट 70 to 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर हो जाता है. उसके बाद आता है आपके पास ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. अब देखो जब भी आपने इरिगेशन प्रोवाइड करनी होगी ना आपके पास, तो आप पानी कहाँ तक कौन सी लेवल तक आने देते हो? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक आएगा, फिर आप पानी प्रोवाइड करोगे. आप ये नहीं करोगे कि आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक आने दोगे पानी. क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी आपको ने देखा होगा कि आपको जैसे प्यास लग रखी है, तो आप पानी जब प्यास लगती है हर टाइम उसी टाइम नहीं पीते कि आप पहले ही पी लेते हो अपनी प्यास बुझाने के लिए. क्यों? क्योंकि उससे विल्ट हो जाता है आपके पास लेवल. सो हमें उसके बाद मतलब उसके सूखने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आप हमेशा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से बिलो आने दो लेवल पानी की. तो हमें हमेशा इरिगेशन कहाँ पे करनी होती है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे हमें इरिगेशन करनी हो सकती है. तो आप बोल सकते हो कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है? ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है हमारे पास रूट जोन में जहां तक पानी आपके पास क्या होता है? इजिली अवेलेबल होता है. ठीक है. और जो आपके पास क्या कर सकते हैं? इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकता है आपके पास प्लांट. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आ जाती है यहाँ पे आपके पास आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन. तो मैंने आपको यही बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है क्या. जैसे आपके पास ये मान लो आपने पहले पानी आपके पास कौन सी लेवल तक है? फील्ड कैपेसिटी से स्लोली 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 ये पानी डाउन हो रहा है, तो आपके पास कौन सी लेवल पे आ गया? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे. अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे आपने इरिगेशन कर ली, फिर पानी आपके पास कहाँ तक आ गया? फील्ड कैपेसिटी तक. फिर आपके पास यही प्रोसेस आ रहा है, पानी का लेवल डाउन होता जा रहा है, कहाँ तक आ रहा है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक आ रहा है. फिर आपने इरिगेशन कर दी, फिर आपके पास फील्ड कैपेसिटी तक आ गया, तो यही आ रहा है. तो जिस इंस्टेंट से आपके पास पानी की लेवल जो है वो डाउन हो रही थी, कहाँ तक आपके पास पानी की लेवल आपके पास डाउन हो रही थी? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक. तो फिर आपने इरिगेशन प्रोवाइड की, सो उसी ड्यूरेशन को आप क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन. तो जिसको आप एफ के साथ डिनोट करते हो. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन पे भी आपके पास न्यूमेरिकल आता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का फॉर्मूला आता है आपके पास कि कितनी डिप्लीशन हो रही है, अलाउएबल डिप्लीशन डिवाइडेड बाय कंजम्पटिव यूज, या जो यूटिलाइजेशन है आपके पास प्लांट की. अब यूटिलाइजेशन क्या है आपके पास? कंजम्पटिव यूज, जिसको हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल से डिस्कस कर रखा है. तो ये आ गया आपके पास डिफरेंट जो हमने यहाँ पे टर्म्स डिस्कस की. तो आई होप अभी तक आपको ये पता चल गया कि आपके पास वाटर टेबल जो अबो होता है वाटर टेबल से, उसको हम सॉइल मॉइस्चर बोलते हैं, और बिलो आपके पास ग्राउंड वाटर आ गया. उसके बाद हमने देखा आपके पास कि फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, या नॉन अवेलेबल वाटर बोलते हैं जिसको. फिर रेडली अवेलेबल मॉइस्चर क्या है, अवेलेबल मॉइस्चर क्या है, कैपिलरी वाटर जोन क्या है. तो ये जो आपके पास जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके पास टोटल क्या है? सॉइल या रूट वाटर जोन डेप्थ है. फिर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन आपके साथ डिस्कस कर लिया. तो देखो फील्ड कैपेसिटी के बारे में लिख रखा है कि जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन ऑफ वाटर करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है आपके पास? ड्रेन ऑफ हो जाता है, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है आपके पास सॉइल के पार्टिकल्स क्या करते हैं? रिटेन कर लेते हैं ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. सो दैट इज टर्म्ड एज फील्ड कैपेसिटी. उसके बाद जो आती है आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल मॉइस्चर इक्विवेलेंट मॉइस्चर है. तो इसी में आपको मैं उस चीज़ को डिस्कस कर लेता हूँ आपके पास. अब आ रहा है आपके पास इक्विवेलेंट मॉइस्चर. इक्विवेलेंट मॉइस्चर सिंपली आप किसके इक्वल्स टू बोल सकते हो? कि आपके पास फील्ड कैपेसिटी के इक्वल्स टू बोल सकते हो. इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंप्लीट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी. तो यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं आपके पास सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी. यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपके पास सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी. अब सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी देखो, इंजीनियरिंग में जितने भी आपके पास वर्ड्स आते हैं, जो भी नाम होता है उसी में उसका पूरा मीनिंग पता होता है. अब देखो सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी क्या होता है आपके पास? अब आपको इरिगेशन करनी किस लिए पड़ती है आपके पास? कि आपके पास हाई यील्ड हो जाए. तो सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी आता है कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है आपके पास रिक्वायर्ड है, किसमें? सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में, ताकि वो पानी कहाँ तक आ जाए? आपके पास फील्ड कैपेसिटी तक आ जाए. मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी क्या है. कि द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सॉइल मॉइस्चर ऑफ अ गिवन सॉइल टू इट्स फील्ड कैपेसिटी इज टर्म्ड एज सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी. मतलब कितनी आपके पास पानी की कमी है और आपने कितना अमाउंट ऑफ पानी, सबसे पहले मान लो आपको जो है वो 10 लीटर ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है आपके पास. सिंपली हम मान रहे हैं आपके पास 10 लीटर. अब आपके पास अभी अवेलेबल वाटर है 4 लीटर. ठीक है. तो अब आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए ताकि आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो? तो आप बोलोगे डायरेक्टली 6 लीटर.
तो ये जो 6 लीटर है यही है आपके पास सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि यही है आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर जिसको हमने प्लांट को अप्लाई किया ताकि वो कौन से लेवल तक आ जाए, अपनी फील्ड कैपेसिटी लेवल तक आ जाए। सो उसी को हम बोल देते हैं आपके पास सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। उसके बाद हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके पास इक्विवेलेंट मॉइस्चर की। तो इक्विवेलेंट मॉइस्चर को आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, जस्ट लाइक आपके पास क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि ये भी आपके पास क्या होता है, वाटर रिटेन्ड बाई सॉइल पार्टिकल। कब? जब आपके पास जो ग्रेविटी वाटर होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो ड्रेन ऑफ हो जाता है, उसी को आप क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट मॉइस्चर। तो इसको डायरेक्टली हम इन न्यूमेरिकल हम इसको किसके इक्वल्स टू ले लेते हैं, इक्विवेलेंट मॉइस्चर को फील्ड कैपेसिटी के इक्वल्स टू लेते हैं। अब जो इक्विवेलेंट मॉइस्चर होता है, ये देखो, ये आपके पास एमसीक्यू बन सकता है कि जो इक्विवेलेंट मॉइस्चर होता है ये वाटर रिटेन है सैचुरेटेड सॉइल से बीइंग सेंट्रीफ्यूज्ड फॉर 30 मिनट। एक ये पॉइंट पूछा जाता है कि कितने मिनट तक वो सेंट्रीफ्यूज होता था, 30 मिनट, बाय ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 1000 टाइम दैट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के 1000 टाइम्स में आपके पास वो सेंट्रीफ्यूज होता है आपके पास, ठीक है। सो ये आ जाता है आपके पास इक्विवेलेंट मॉइस्चर। तो इक्विवेलेंट मॉइस्चर को फिर से यहाँ पे किसके इक्वल्स टू बता रखा है, इक्विवेलेंट मॉइस्चर इज इक्वल्स टू फील्ड कैपेसिटी लेस और ऑलमोस्ट इक्वल्स टू फील्ड कैपेसिटी। तो ये आ गया आपके पास इक्विवेलेंट मॉइस्चर का डिस्कशन। अब देखते हैं आपके पास फील्ड कैपेसिटी। अब फील्ड कैपेसिटी देखो, आपको क्या बता रखा था कि फील्ड कैपेसिटी होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन इन द सॉइल। सो आप इसको बोल सकते हो फील्ड कैपेसिटी का। अब हम देखो इसकी डेरिवेशन डिराइव कर लेते हैं आपके पास, जिसका आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज होगा। तो फील्ड कैपेसिटी होती है आपके पास वेट ऑफ वाटर रिटेन इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इनटू 100। ये तो आपके पास फॉर्मूला। अब देखो फील्ड कैपेसिटी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास फील्ड कैपेसिटी है आपके पास। तो वेट ऑफ वाटर रिटेन इन अ सॉइल है आपके पास, ठीक है। अब वेट किसके इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, वाटर रिटेन इन द सॉइल है, उसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू आ जाएगा, क्योंकि वाटर है तो बल्क डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसके बाद आपके पास ड्राई साइल है, तो ड्राई साइल के लिए क्या आ जाएगा, डायरेक्टली गामा डी इंटू वी। अब आपको ये पता है यहाँ पे कि जो वाटर है आपके पास जब सैचुरेशन वाली कंडीशन है तो आपके पास वाटर, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो वाइड्स किससे फील्ड है आपके पास, वाटर के साथ फील्ड है। तो आप गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू वी भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू गामा डी इंटू वी। अब आपको ये भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड्स किसके इक्वल्स टू होता है आपके पास, पोरोसिटी के इक्वल्स टू होता है। सो फील्ड कैपेसिटी का आपके पास एक और फॉर्मूला बन जाता है कि गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई गामा डी इंटू पोरोसिटी। तो ये भी आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल ऐसे भी बना सकता है, आपको डायरेक्टली गामा डी दे देगा वैल्यू आपको, या फील्ड कैपेसिटी दे देगा आपको पूछेगा गामा डी बाई गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, और पोरोसिटी भी आपके पास गिवन हो जाएगी। इस बेस पे आपके साथ मैंने एक न्यूमेरिकल जो इसमें आपको मैं करवा लूंगा तो आके आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो फील्ड कैपेसिटी होता है आपके पास वेट ऑफ वाटर रिटेन इन द सॉइल बाई सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। तो हम इसमें जो यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का आपके पास एरिया। तो डी जो है वो डेप्थ है किसकी, रूट जोन की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी हो जाएगी, डी इंटू 1, क्योंकि यूनिट एरिया रखा है। उसके बाद ड्राई यूनिट वेट कितना है सॉइल का, गामा डी, और डी क्यूबिक मीटर आपके आ गया गामा डी इंटू डी आ गया आपके पास वेट। तो सिंपली देखो अब आपके पास फील्ड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेट किसके बराबर आता है, जस्ट हमने देखा गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगी आपके पास सिंपली। अब वॉल्यूम किसकी इक्वल टू हो जाएगी, डेप्थ ऑफ वाटर इंटू एरिया। अब एरिया क्या है आपके पास, यूनिट एरिया है, सो उसी का हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। तो देखो वहां पे आ गया वेट ऑफ वाटर रिटेन इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल, तो गामा डी इंटू एफ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब आपके पास आएगा यूनिट एरिया में कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम स्टोर है आपके पास, तो डायरेक्टली आप किसने ले लिया आपके पास गामा डब्ल्यू गामा डी। तो जो एट द एंड आपके पास फॉर्मूला बन जाता है वो आ जाता है आपके पास डी डब्ल्यू इक्वल्स टू गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी जो आपके पास डेप्थ है एट द लेवल ऑफ फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल इंटू फील्ड कैपेसिटी आ गया आपके पास। अगर आपको मान लीजिए ये लेवल आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक निकालना होगा तो आप फील्ड कैपेसिटी की जगह क्या लिख लोगे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लिख लोगे। रेडली अवेलेबल मॉइस्चर तक लिखना होगा, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर तक आप इस वैल्यू को लिख लोगे। सो इस तरह से आप ये वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर सकते हो। और मेनली स्टैंडर्ड यूनिट इसका मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो कुछ भी आ सकता है आपके पास ये यूनिट। तो आई होप आपको ये जो बेसिक मैंने कंसेप्ट अभी बताया ये आपको समझ आ गए। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे क्या कर लेंगे, आपके पास न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आपके पास जो वाटर लेवल होगा
वाटर टेबल के अबो उसको सॉइल मॉइस्चर बोलेंगे, और बिलो हमारे पास ग्राउंड वाटर बोल देंगे। उसके बाद आपको पता है कि जो डेप्थ होती है आपके पास क्रॉप की, जिसमें वो आपने क्या कर लेता है, पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसको आप रूट जोन बोल लेते हो, सॉइल वाटर डेप्थ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद जब आपने पानी प्रोवाइड कर रखा है आपके पास ड्यू टू द इरिगेशन और नेचुरल रेनफॉल, तो उसमें से पानी कुछ जो होगा आपके पास सॉइल मॉइस्चर में रह जाएगा या आपके पास रूट जोन यूज कर लेगी, बाकी कहाँ चले जाएगा आपके पास ग्राउंड वाटर में। फिर हमने डिस्कस किया फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, और उसके बाद मैंने फील्ड कैपेसिटी का आपको फॉर्मूला जो है वो आपके पास ड्राइव कर लिया। ये डेरिवेशन आप देख सकते हो डायरेक्टली, वरना आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, डी डब्ल्यू प्लस टू गामा डी बाई गामा डब्ल्यू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी। अब जो गामा डी की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी, और आपको पता है गामा डब्ल्यू तो आपको पता है कितना होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, 9.81 इंटू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ग्राम पर सीसीसी में कितना होती है आपके पास वैल्यू 1। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।